आज हम आपका क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो कि केमिस्ट्री पोर्शन का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर का जो मतलब होता है उसको जानना जरूरी होता है। तो जैसे देखिए, इस चैप्टर में हमारा दो टर्म आ रहा है, एक केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो पहले हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में उसकी हिस्ट्री पढ़नी है, उसका पूरा ऑपरेशन करना है। उसके बाद हम केमिकल इक्वेशन के बारे में देखेंगे, उनको कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। इस सब के बारे में हम चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, केमिकल रिएक्शन मतलब होता है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं, एक प्रोसेस है जिसमें हमारा कुछ चीजें जो होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज ए है, बी है, सी है, कुछ चीजें होती हैं जिनको हम केमिस्ट्री की भाषा में रिएक्टेंट बोलते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में हम क्या बोलते हैं? इन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। ये आपस में रिएक्शन करते हैं। ये जो रिएक्टेंट होते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं और कोई प्रोडक्ट देते हैं। प्रोडक्ट मतलब जो इसका परिणाम निकलता है। जैसे आप लोग पेपर देते हैं तो आपका कोई परिणाम निकलता है कि पास हुए, फेल हुए, वैसे ही जो रिएक्टेंट होते हैं ये आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट देते हैं। जैसे प्रोडक्ट दे दिए C+D और कई प्रोडक्ट। तो एक ये जनरल इक्वेशन है आपके सामने। तो ये आपस में रिएक्ट किए और प्रोडक्ट दे दिए C+D। अब C+D जो है ये, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ये रिएक्टेंट होता है लेफ्ट साइड वाला, एंड राइट साइड वाला एरो के, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। केमिस्ट्री की भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो इधर वाला रिएक्टेंट, इधर वाला प्रोडक्ट। A+B+C रिएक्टेंट एंड C+D इज प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। यानी जो न्यू प्रोडक्ट हमारा C+D फाउंड होगा, जो हमको प्राप्त होगा, ये A, B, C की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। जो हमारा C+D फॉर्म होगा ये A+B+C से डिफरेंट होगा। तो ये हमारा रहा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में हमारा जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है वह कोई अलग प्रक्रिया नहीं होती। वह जो पुराने प्रोडक्ट रहते हैं उन्हीं के टूटने से, उन्हीं के अलग होने से, उन्हीं के अरेंजमेंट से हमारा प्रोडक्ट न्यू बनता है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर हमारा, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है H2+O2, आप लोग जानते हैं ये देता है H2O, ठीक? तो ये ऐसा कोई नहीं होगा कि H और O के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा। एटम इसके H और O ही के रहेंगे, कोई दूसरा आइटम नहीं आ जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा नया प्रोडक्ट इधर प्रोडक्ट बन रहा है, ये इधर के रिएक्टेंट के एटम्स के रीअरेंजमेंट, उनके टूटने से, उनके बनने से, इधर उधर अरेंजमेंट करने से ही बन रहा है, ठीक? तो ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एंड केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व ब्रेकिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक? अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं? जैसा कि हमने बताया, रिएक्टेंट होते हैं जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच टेक्स प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने कहा H2+O2 गिव्स H2O, यहाँ पर 2 लगा लीजिए, यहाँ पर 2, इसको बैलेंस करते हैं। आगे हम देखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो 2H2+O2 गिव्स 2H2O। तो इस रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट कौन होगा? कौन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है? तो H2+O2 जो है हमारा, यह केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है। जो एरो के लेफ्ट साइड में होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो एरो के राइट साइड में होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक?
तो प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, H2O एंड रिएक्टेंट H2 प्लस O2। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे, इससे आपको और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हमारा मैग्नीशियम है, यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैग्नीशियम Mg प्लस O2 ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, Mg2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा रिएक्टेंट हुआ इधर का, लेफ्ट साइड का, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। इसमें ये केमिकल इक्वेशन इसलिए खास है क्योंकि इसमें आपका बोर्ड में कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में यह पूछता है कि हम जब मैग्नीशियम की रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम की जैसे ये रिबन है, मैग्नीशियम की कोई रिबन लेते हैं, रिबन मतलब ऐसे पट्टी होती है, तो हम इसको सैंड पेपर से साफ करके क्यों यूज करते हैं? तो इसका रीजन ये हुआ, अगर मैग्नीशियम को हम साफ नहीं करे रहेंगे तो जैसे मैग्नीशियम है तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहती है, अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगी तो इस पे MgO डिपॉजिट हो जाएगा MgO डिपॉजिट हो जाएगा। तो जब MgO डिपॉजिट हो जाएगा तो यह उतने अच्छे से रिएक्शन नहीं करेगा जितना कि एक प्योर फॉर्म ऑफ Mg रिबन करता है। तो इसीलिए हम इसको सैंड पेपर से घिसकर साफ करते हैं ताकि यह अच्छे से रिएक्शन करे। तो ये बात हो गई किसकी, आपके Mg प्लस O2 गिव्स Mg2O। ये रिएक्शन याद रखिएगा एंड ये रीजन भी याद रखिएगा क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम्स में शायद कभी एक आध दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा टॉपिक है कि देखिए जो केमिकल रिएक्शन होते हैं कुछ तो लैबोरेटरी में होते हैं, कुछ हमारे केमिकल रिएक्शन कहाँ किए जाते हैं, लैब में। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी हैं जो नेचुरल लाइफ में हम डेली लाइफ में अपने देखते हैं, नेचुरल केमिकल रिएक्शन। जैसे पहला सॉरिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध का खट्टापन, सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना भी एक केमिकल रिएक्शन है। दूसरा मेकिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध का, दही का दूध से बनना भी एक एग्जांपल है किसका, आपका नेचुरल केमिकल रिएक्शन का। तो क्या क्या हुआ केमिकल रिएक्शन, सॉरिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का खट्टा होना और दही का बनना मिल्क से। तीसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है रेस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, रेस्टिंग ऑफ आयरन। कोई पूछे कि लोहे में जंग लगने के क्या क्या क्राइटेरिया है, तो पहला लोहा आपका ह्यूमिडिटी, वाटर या कोई भी वाटर के कांटेक्ट में और ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे आपको कैसे पहचाना जाएगा, आपके नाम से। जैसे आपका नाम मान लीजिए शुभम है, शुभम है तो आपका नाम शुभम हो गया। आपकी हाइट कितनी है, आपका रंग कैसा है, आप दिखते कैसे हैं, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे केमिकल रिएक्शन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे पहला एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसको हम अभी बताएंगे। एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का निकलना, किसी रिएक्शन में गैस जो निकलती है उससे हम केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा
फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट जब कोई एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं तो जब प्रोडक्ट बनता है उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट भी कभी कभी बन जाता है जो कि उस एक्वस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है, उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। नीचे हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पीपीटी लिखते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक, तो ये बात रही प्रेसिपिटेट की। तीसरा क्या है? रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये तो हो गया दो बात, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही है तब उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, से हम उसको देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तीसरा है हमारा चेंज इन कलर, अगर उसके रंग में कोई चेंज हो रहा है, उसके पीले से नीला हो रहा है, नीले से काला हो रहा है, काले से हरा हो रहा है, तो हम जान जाएंगे भैया रिएक्शन इसमें हो रहा है, रिएक्शन टेक प्लेस, यानी रिएक्शन अकर हो रहा है। किससे? चेंज इन कलर से। चौथा क्या है? अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब भी हम पता पा जाएंगे कि भैया रिएक्शन जो है वो हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है कि उसका टेम्परेचर अप हो जाए जिससे हमको हीट महसूस होगी। दूसरा हो सकता है कि टेम्परेचर लो हो जाए, यानी जितना उसकी नॉर्मल हीट है उससे और नीचे चला आए। तो वो जब उसको आप नीचे, ये आपकी टेस्ट ट्यूब रहेगी, इसको जब यहाँ छुएंगे आप तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा। तो केमिकल चेंज इन दो प्रकार के होते हैं टेम्परेचर, एक होता है एक्जोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक मतलब हीट निकल रही है, यानी टेम्परेचर राइज हुआ टेस्ट ट्यूब का, तो हम उसको एक्जोथर्मिक बोलेंगे। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। तो दो प्रकार के चेंज इन टेम्परेचर आपको मिलेंगे, या तो एक्जोथर्मिक टेम्परेचर राइज हो गया, या तो एंडोथर्मिक टेम्परेचर डाउन हो गया। अगला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई चीज रिएक्ट की। चौथा, पांचवा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब जैसे लिक्विड गैस में बदल गया, गैस लिक्विड में बदल गई, सॉलिड लिक्विड में बदल गया, तो ये चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, उनका स्टेट बदल रहा है, तो इसी को हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। अब इसके बाद हमारा केमिकल रिएक्शन के बारे में चीजें खत्म हुई। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन मतलब जो हम अभी तक चर्चा करते आए H2+O2, इन्हीं को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन होता क्या है, हेडिंग लगाएंगे, केमिकल इक्वेशन इज नथिंग the method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of the substance involved in it is known as chemical। मतलब किसी रिएक्शन को उसके सिंबल, उसके फार्मूले में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे हम मान लें जिंक है, जिंक रिएक्ट कर रहा है किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको आप लोग बोलते हैं एसिड से। तो यह क्या देता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होती है। तो ये किस फॉर्म में है? इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में जिसमें हम वर्ड के फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं। अगर हम इसी को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो इसी को सिंबल, जिंक का सिंबल क्या हो जाता है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का आप लोग बताइए, तो इसका हो जाता है H2SO4। अब ये रिएक्ट करेगा जिंक सल्फेट का ZnSO4 और H2 गैस आपकी रिलीज होगी, गैस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका हो गया केमिकल इक्वेशन। अब इसके बाद है हमारा
केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।